नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दे चुका हूं। आप जाके आई बटन में आप उस वीडियो को डिटेल्स में देख सकते हैं। फंड है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड के ऊपर। दोस्तों मैं इसके ऊपर पहले भी आपको कई वीडियो बना के दे चुका हूं। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आगे आप कंटिन्यू रहें, और अगर कोई नए निवेशक भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आपको इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, और करके लंबे समय तक आप अपना निवेश इसमें जारी रख सकते हैं। दोस्तों इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा, जहां पे निप्पॉन इंडिया का करेंट सिनेरियो में बताने की हर संभव कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों इसकी विस्तृत चर्चा के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। निश्चित तौर पे वीडियो थोड़ी लंबी होगी और ज्ञानवर्धक भी रहेगी। दोस्तों फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ग्रोथ। इसका जो क्लोजिंग डेट है 1 जनवरी 2021 का है, जो 254 रुपया 92 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ था। 1 जनवरी को 1.83% ऊपर की क्लोजिंग दी थी। दोस्तों ध्यान रहे, एक दिनों में लगभग 2% से कम का ग्रोथ रेट था। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड फंड है। ग्रोथ प्लान की मैं बात करूंगा, इस सेक्टोरियल फंड में आता है। फंड का क्लास इसका सेक्टोरियल है। लॉन्चिंग डेट इसका 10 मई 2004 है। इनोफो इस पर क्लोज हुआ था 26 मई 2004 को, और इंसेप्शन डेट है 5/6/2004। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 5,000 रुपए का है, और शैलेश राजभान साहब इसके फंड मैनेजर है। और फंड की साइज की अगर बात करें दोस्तों तो 4,151 करोड़ के लगभग में एक शानदार, एक बहुत ही बेहतरीन फंड का एसेट साइज है। दोस्तों इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है, और एग्जिट लोड 1 महीने के अंदर में अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% एग्जिट लोड रहेगा। दोस्तों मैं आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा फंड के स्कीम के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। दोस्तों ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ में फंड आया हुआ है। ये अपने फार्मा सेक्टर में बेहतर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए, एक लॉन्ग टर्म के एसोसिएशन के बिलीव रखते हुए इस फंड को लॉन्च करी गई थी। दोस्तों लास्ट डिविडेंड नहीं दिया हुआ इस लिस्ट में, क्योंकि हमने डिविडेंड ऑप्शन नहीं लिया, हमने ग्रोथ ऑप्शन लिया है। स्कीम का जो बीटा है 0.86 का है, शार्प रेशियो है 0.76 का है। अगर 52 बिग हाई की बात करें तो 254 रुपए 92 पैसे, जिस डेट का मैं डाटा आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूं 1 जनवरी 2021 का है। और लो की बात करेंगे तो 23 मार्च 2020 को 123 रुपए का था। दोस्तों मैं पूर्ण विश्वास के साथ में बातें कर रहा हूं कि जब इस फंड ने लो लगाया था, मैंने तब भी आपसे यही निवेदन किया था कि आप इस फंड में बन के रहें, और वो दिन दूर नहीं है कि आगे पीछे 9 महीनों में इस फंड ने अपने आप को डबल करके दिया पैसा, यानी कि 100% के लगभग का रिटर्न आपको दिखाया इस फंड ने। आप गौर करके देखेंगे तो 23 मार्च 2020 को 130 रुपए का रेट था, और 1 जनवरी 2021 को 254 रुपए का रेट है। लगभग डबल हो गया है। दोस्तों मैं इसमें अपने आप को शाबाशी नहीं देता हूं, मैं शाबाशी देता हूं इनके फंड के फंड मैनेजर श्री शैलेश राजभान जी को और उनकी पूरी टीम को, जिनका रिसर्च, जिनका उत्कृष्ट योगदान इस फंड को इतने अच्छे ढंग से सुसज्जित करने में और बेहतर रिटर्न दिलाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों आप भी इस फंड में निश्चित तौर से निवेशित होंगे, और आगे भी अपना निवेश इसमें आपको जारी रखना चाहिए। दोस्तों मैं रिटर्न की बात करूंगा। सबसे पहले मैं रिटर्न की बात करूंगा SIP पे, क्योंकि मेरा फोकस्ड होता है कि एक छोटे छोटे निवेशक एक बड़ा अमाउंट के अगर मालिक बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपको SIP के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो एक रिस्क फ्री रिटर्न रहता है। दोस्तों अगर पिछले 10 सालों की SIP की बात करेंगे तो 17.65% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। दोस्तों जबरदस्त 17.65% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है लास्ट 10 सालों का SIP का। वहीं पर अगर 5 सालों में देखेंगे तो 21.52% का
CAGR आता है लास्ट 5 ईयर के SIP पे। अगर 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 33.21% का CAGR आता है लास्ट 3 सालों का, और 1 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 74.92% का है, और 6 महीनों में 68.67% का रिटर्न है। दोस्तों शानदार रिटर्न है। अगर इसको बेंचमार्क रिटर्न की बात के सामने कंपैरिजन करते हैं तो बेंचमार्क्स में इसका 11.85% की तुलना में इस फंड ने 17.65% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों के बेंचमार्क में। अगर 5 सालों की बेंचमार्क की बात करते हैं तो 3.19% की तुलना में 21.52% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में बेंचमार्क रिटर्न देखते हैं तो 9.79% की तुलना में 33.21% का रिटर्न दिया है। उसी क्रम में अगर आप पिछले 1 सालों की तुलना बेंचमार्क रिटर्न को देखते हैं तो 43.58% की तुलना में 74.9% का CAGR डिलीवर किया हुआ है। दोस्तों बहुत ही उत्कृष्ट फंड, बहुत ही शानदार फंड, बहुत ही बेहतरीन फंड। निश्चित तौर पे इस फंड्स में आपको अपने निवेश और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक जारी रखना चाहिए। दोस्तों मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाने के लिए ला रहा हूं इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो एक्सपोजर जो 30 नवंबर 2020 के डाटा के हिसाब से हैं। इसमें आप देखेंगे तो इस एक्सपोजर में आपको दिखेगा कि 99.28% इक्विटी में होल्ड है और अदर में 0.72% का ही होल्डिंग किया हुआ है। यानी कि इनके जो फंड मैनेजर हैं वो अपने आप को पोर्टफोलियो में 99.28% इक्विटी में आज के दिन में इन्वेस्टेड है। दोस्तों कंपनी वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर देखते हैं जो 30 नवंबर 2020 का डाटा हमारे साइट पे अवेलेबल है। उसमें ऑरबिंदो फार्मा में टोटल एसेट का 10.46% है। मैं फिगर में भी आपको दे चुका हूं, आप चाहें तो फिगर भी देख सकते हैं। सन फार्मा का 9.86% का एक्सपोजर है इस फंड का, डेविस लेबोरेटरी का 9.55% का, सिप्ला में 8.98% का, लिपुन में 8.59% का, डॉक्टर रेड्डी लैब में 7.27% का, कैडिला हेल्थ केयर में 6.50% का, ग्लैंड फार्मा में 6.48% का, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी में 5.56% का, और फोर्टिस हेल्थ केयर में 5.24% का मुख्य रूप से एक्सपोजर है। दोस्तों अगर टॉप 5 होल्डिंग की बात करेंगे जिसमें कि लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, टोटल साइज का 47.44% इन्वेस्टमेंट है टॉप 5 होल्डिंग में। टॉप 5 होल्डिंग की अगर बात करें तो उसमें आपको लिपुन, सिप्ला, डेविस लेबोरेटरी, सन फार्मास्यूटिकल और ऑरबिंदो फार्मा आता है। मित्रों अगर आप सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर की बात करते हैं जो डाटा है 30 नवंबर 2020 का, तो उसमें हेल्थ केयर सेक्टर में 98.93% का और अदर में 1.01% का सेक्टर वाइज एलोकेशन है। दोस्तों निश्चित तौर पे ये फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और फंड की विशेष जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉल करके कभी भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मेरे तरफ से एक स्ट्रांगली रिकमेंडेड फंड रहेगा जहां पे आपको एक लॉन्ग टर्म तक निवेशित रह करके बहुत ही बेहतर रिटर्न लेने का आपको मौका मिलेगा। इसी के साथ में म्यूचुअल फंड पे चर्चा के इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।